कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आप सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं आज की क्लास का। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2022 में इस साल पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और जो आज के कॉन्सेप्ट हैं उनको कहीं ना कहीं नोट करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, बिल्कुल बिना प्रेशर के पढ़िएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैथ्स आपसे नहीं होगी, मैथ्स आपसे होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक, डरना नहीं बिल्कुल। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है और ये सब क्वेश्चंस हर सभी एग्जाम्स में, चाहे सीपीएसआई हो, चाहे 10+2 हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे लेखपाल का पेपर जो भी होने वाला है, या जो अभी पीटी का पेपर होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरा आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। कहता है 500 से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 500 से 650 तक दोनों को ऐड करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं हैं, दोनों से विभाज्य नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो, मैं आपको बताऊं क्या करना होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपसे कभी कहता है कोई संख्या बताओ जो 3 से हो तथा 5 से हो, 3 और 5 कभी दे दे, तो आप समझना कि हमें इसका एलसीएम से निकालना है। मतलब जो 15 से होगा वो 3 और 5 से होगा, मतलब एलसीएम से काम करना होता है। अगर यहीं पर होता, बहुत ध्यान समझना, अगर यहीं पर होता 3 और 5, 3 और क्या होता है 5, इसका मतलब होता है कि हमें 3 से लेना है, नंबर ऑफ 3 लेना है, प्लस नंबर ऑफ 5 लेना है, माइनस नंबर ऑफ 15 को घटा देना है। मतलब 3 से डिविजिबल निकाल लेना है, 5 से कितने विभाजित है निकाल लेना है, और 15 मतलब इसका एलसीएम से निकाल लेना है। तो वो क्या होते हैं, ये 3 अथवा 5 से होते हैं, ये चलता है 3 अथवा 5 से। या कहते हो इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये सिर्फ 3 होता है, ये वाला, ये होता है दोनों वाला, ये इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये कॉमन वाला, मतलब कौन 15 वाले कॉमन वाले, ये ओनली 3 होते हैं सिर्फ 3 से। ये वाले कौन से होते हैं, ये ओनली 5 होते हैं ये वाले। लेकिन ये जो कॉमन बीच में है, जो सेट थ्योरी होता है ना कॉमन में, तो कॉमन में जो बीच में है, देखो ये कौन सा होता है, ओनली 3 वाला है, ये कौन सा है, ओनली 5 वाला है, ये कौन सा है, ओनली 15 वाला है। मतलब दोनों का जो कॉमन होगा ये होगा। ठीक है, तो अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, अगर आपसे पूछता है 3 से हो अथवा 5 से हो लेकिन नॉट हो जाए 15, 15 से ना हो, 15 से ना हो, 3 से हो अथवा 5 से और 15 से ना हो, तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या कि 3 का निकाल लेते हैं, प्लस 5 का निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से कहीं नोट कर लो कॉपी में, माइनस 15 का माइनस करते हैं, एक बार माइनस का 15 फिर माइनस करते हैं, मतलब इसका डबल माइनस करते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर नॉट 15 बोला है तो इसका डबल माइनस करते हैं। इसके बाद देखना, अगर आपसे कहता है 3 से है अथवा 5 से है, नॉट बोल दे, अगर मान लो कोई दूसरा नंबर दे दे मान लो यहाँ पे 8 दे दे, अब इससे मतलब तो है नहीं, तो क्या इसका मतलब होता है, देखो हम 3 लेते हैं, नोट कर लो, 5 लेते हैं, माइनस क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 15, किसका, पहले किसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, इसका हटाएंगे, फिर माइनस किसका 3 और 8 का, 24 माइनस करेंगे, फिर कौन से माइनस करेंगे 8 और 5 का, 40 वाला माइनस करेंगे, और फिर फाइनली इन तीनों का एलसीएम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एलसीएम कितना है 3 5 8 का 120। ये अभी आया था एसएससी मेंस में। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, जो तरीके बताए हैं आपको, जो ये तरीके बताए हैं फॉर्मूले, 3 और 5 का भी पूछे तो किसका निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे नंबर का, 3 और 5 बोलेगा
तो 3 से भी निकालेंगे, जितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे, जितने 5 से होंगे और जितने 15 से होंगे, अगर बीच में अथवा लगा है तो 15 से होंगे, इनको ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। इसका डायग्राम हमने ये बना दिया है। अगर बोले 3 से हो, 5 से हो, लेकिन 15 से ना हो, तो क्या करेंगे, जितने आएंगे इसमें एक बार नंबर ऑफ 15 दोबारा, मतलब इसका डबल माइनस करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इनको तैयार कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अब यहां पर बोला है कि 3 से हो, यहां पे क्या बोला है कि 3 और 7 से विभाज्य नहीं है, ना 3 से है, ना 3 से है, ना 7 से है, मतलब दोनों से नहीं होना चाहिए, ये बोला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 500 से लेके 650 तक कितने नंबर हैं, पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले टोटल नंबर निकालते हैं। टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? अगर इंक्लूडिंग बोला है, दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 150 है, उसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हो n बराबर होता है सूत्र L माइनस ए प्लस डी अपान डी। रियल में ये सूत्र होता है, आप सभी को ये आना चाहिए और सबको आता भी है। तो यहां पर 151 टोटल नंबर हो गए। कितने हो गए? 151। अब जो डिवाइड है उनको निकाल लेंगे। तो डिवाइड निकालेंगे, क्या करेंगे कि 500, देखो 3, पहले क्या करेंगे, डिवाइड वाले पहले कौन निकालेंगे, 3 से वाला निकालेंगे, और फिर क्या है, 7 है, 7 से देखेंगे, और फिर 21 से देखेंगे। 3 का देखेंगे, 7 का देखेंगे और 21 का देखेंगे। तो पहले 500 को किससे भाग करेंगे, 3 से, और 650 किससे भाग करेंगे, 3 से। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 166 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 एकम 3, 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2, 216 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया, n1 कितना आया, यहाँ पे n1 आया, 6 में 6 गया 0, 21 में 16 गया कितना, 50, n1 आया तुम्हारा 50। ऐसे ही n2 निकालेंगे। क्या करेंगे, 500 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे अब, और 650 को भी किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। ये क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं कितने बार, कितने नंबर हैं जो इसके बीच में 7 से डिवाइड होते हैं। अभी सिखा देंगे आपको। 7 सत्ती 49 हो गया, 71 आया, या 7 से 7 नंबर 63 हुआ, कितना बचा, 2, 20, 7 दूनी 14, 92। तो 92 में से कितना, 1 गया, यहाँ 1 आया, और ये 21 आया। ये तुम्हारा n2 हो गया। ये क्या हो गया, n2 हो गया। अब हम 21 से देखेंगे, तो 500 को हम किससे भाग करेंगे, 21 से, और 650 को किससे भाग करेंगे, 21 से। ये कितनी बार जाएगा, 21 दूनी 42, और 21 तियाँ 63, 23 बार जाएगा। ये तुम्हारा 21 तियाँ कितना, 63, 2, 20, 30 बार जाएगा। तो यहाँ कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ डिफरेंस हुआ तुम्हारा 7। तो n3 बराबर कितना आ गया, n3 आ गया 7। तो अब देखेंगे हम लोग टोटल नंबर कितने डिवाइड होंगे, टोटल कितने डिवाइड होंगे। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितने डिवाइड होंगे, तो देखो यहाँ पे टोटल होंगे तुम्हारे n1 प्लस n2 माइनस n3। थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए कि एक सवाल आपका तैयार हो जाए। तो n1 प्लस n2 माइनस n3। तो n1 कितना है 50, n2 कितना है 21, n3 कितना है 7। तो 70, 71, 71 में अगर 7 घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 64। अब 64 नंबर हटा देंगे किसमें से, 151 में से 64 हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 11 में 7 4 11, 7 4 11, यहाँ 7, यहाँ पे 8 6 14, 87 आएगा। ये आंसर है 87। तो सभी को आया समझ में, सभी को आया समझ में? क्या सभी लोग कमेंट करते रहो फटाफट, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करना होता है फिर समझ लो एक बार। अगर मान लो आपसे कहता है कभी कि 100 से 300 के बीच, आप लोग बताना, 100 से 300 के बीच अगर बोलता है 5 अथवा 7 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, 5 अथवा 7 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी, अगर आपसे ये पूछता है तो क्या करते हैं,
100 से 300 के बीच में 100 से कितना, और दोनों इंक्लूडिंग कर लिया जाए, दोनों को क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए अगर, तो 100 से पहले देखेंगे 5, ये देखेंगे 300, इसको करेंगे 5, तो कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 5 60 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना 40, लेकिन ये नंबर एक्चुअल में डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए +1 कर देंगे, 41 होंगे। अब इसको क्या होता है समझो, जो हमने बहुत जल्दी कर दिया है ये, इसका तरीका बेसिक में क्या होता है, तो बेसिक में बच्चा होता है कि एपी आप जानते होगे, सीरीज जानते होगे, तो पहला क्या है 100 है, दूसरा क्या होगा 105, फिर 110, ऐसे करते करते कितना 300 तक जाएंगे, तो कुल कितने n होंगे, तो अभी बताया था L - a + d/d होता है, तो कैसे निकालोगे, L वही तो लिखा, देखो L/d - a/d और +1, ये तो होता है, देखो ये क्या है, पहला पद a, ये क्या है d, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा a, ये क्या है d, ये तुम्हारा L, ये क्या है d, तो L - d डिफरेंस लगाया मैंने इसलिए a/d, और +1 क्या है, जो ये d/d है। अब क्लियर हो गया होगा, है ना, तो यहां पर क्या हुआ, 300 में 100 गया 200, 200 प्लस कितना 5 बटा कितना 5, तो 205 बटा कितना 5, कितना आया 41। क्लियर है। अब देखो अगर हमें 7 का बताना है तो क्या हो जाएगा, 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 300 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से काटोगे कितना जाएगा, 7 एकम 7 3, 30, 7 14 7 98, ये 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14। अब कट नहीं रहे पूरे पूरे तो 1 नहीं ऐड करेंगे, अगर पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ कितना बचेगा, 8 4 12, यहाँ कितना 42 है, यहाँ 14 है, तो 28 आएगा, कितना आएगा 28, ठीक, ये 28 हो गए। तो n1 तुम्हारा कितना हो गया 41, n2 कितना हो गया 28। अब इसका एलसीएम कितना हुआ 35। अब हम क्या करेंगे, 100 को 35 से डिवाइड करेंगे और 300 को भी 35 से डिवाइड करेंगे एलसीएम से इसके, है ना। तो 35 दूनी 70, यहाँ 2 आएगा, यहाँ तुम्हारा जाएगा लगभग 35 दहम 350 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 तो 24, 4 28, 280, हाँ कितनी बार 8 बार, डिफरेंस कितना हुआ 6। तो n3 तुम्हारा कितना आ गया, n3 आ गया 6। अगर पूछा जाए कुल कितनी संख्याएं हैं जो 100 और 300 के बीच में 5 अथवा 7 से डिवाइड होंगी, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 4 2 6 69, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 63 नंबर ऐसे होंगे जो 100 और 300 के बीच में 5 और 7 से डिवाइड होंगे। कौन से होंगे, 5 और 7 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब यही तरीका सबसे बढ़िया होता है, बस इसी में आप स्पीड ले आओ बस। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाकी हर सेट में हम सवाल ऐसे कराते रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, सभी लोग देखो ध्यान से, कितना बढ़िया सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखो। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये है, तो प्रतिशत दर ज्ञात करो, मतलब ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सभी को समझ में आना चाहिए सवाल। अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 7800 रुपीज इन 3 years एंड 11232 रुपीज इन 5 years, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या करना होता है, सभी लोग ध्यान समझना। इसका सोल्यूशन जो है, इसका जो है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो कभी भी अगर आपसे पूछता है रेट, बहुत ध्यान समझना, कभी भी अगर रेट पूछता है, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एसआई हो तुम्हारा चैप्टर, और चाहे वो सीआई हो तुम्हारा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर में कभी आपसे अगर रेट पूछता है तो रेट का रेशियो बनता है, रेट से क्या जाते हैं, रेशियो पर। रेट से कहां गए, रेशियो पर। रेशियो किसका बनता है, मान लो A/B बना, तो ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है, अमाउंट। अगर एक स्टेप है तो पावर 1 होती है, अगर ये 1 ईयर है या 1 टाइम्स है, n बराबर 1 है तो पावर भी 1 होगी, n बराबर 2 है तो पावर 2 होगी, n बराबर 3 है, मतलब 3 बार ब्याज लगा है तो पावर 3 होगी। तभी तो फॉर्मूला होता है 1 + r/100 की पावर n, मतलब कितनी बार ब्याज कैलकुलेट हुआ है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया है, वही पावर बेटा क्या होती है, ऊपर n होती है। सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। तो यहां ऐसा क्या करें कि उत्तर बिल्कुल जल्दी आ जाए, तो ये बताओ हमको वापस रेट पे आना है, तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, रूट में कन्वर्ट हो जाती है।
स्क्वायर है 2 है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 है तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 है तो फोर्थ रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पावर रिवर्स हो जाएगी। आप जानते हो प्लस का रिवर्स माइनस होता है, डिवाइड का रिवर्स मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर रूट होता है और क्यूब का रिवर्स क्यूब रूट होता है। क्लियर हुआ सबको? अब देखो तो क्या करते हैं, अमाउंट को रखते हैं ऊपर। अब देखो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो गया। अगर दो अमाउंट है, अगर दो अमाउंट A1 है और A2 है, दो अमाउंट है तो बाद वाला अमाउंट ऊपर लिखेंगे और पहले वाला अमाउंट क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बाद वाला अमाउंट ऊपर और पहले वाला अमाउंट कहां लिखेंगे, नीचे। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। 2 सेकंड में उत्तर आएगा आपका। क्या करेंगे, 11,232 लिखेंगे। देखना इसी क्वेश्चन पे खत्म कर देंगे सवाल। अपान 7800 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि चूंकि यहां पर ये 2-3 साल की बात कर रहा है और यहां पर ये 5 साल की बात कर रहा है बच्चों। 2 साल और 3 साल और 5 साल में कितना डिफरेंस होता है, 2 साल का डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जितना डिफरेंस होगा, मतलब जो ये पावर होती है, जो n निकालते हैं यहां से, तो T2 माइनस T1, ये इसी को हम लोग n बराबर मतलब क्या है, अगर पावर है तो सीधे पावर जाएगी, अगर वापस आएंगे रेट से रेशियो पर जाएंगे तो पावर लगाएंगे, रेशियो से रेट पर आएंगे तो रूट लगाएंगे। क्लियर हुआ? रेट से कहां जाएंगे, रेशियो पर, रेट से रेशियो पर, तो कैसे, बढ़ते हुए पावर लगाते हुए जाएंगे। 1 साल है तो सिंगल पावर, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल है क्यूब करेंगे, 4 साल है पावर 4 करेंगे, वापस आना है, 4 साल है तो फोर्थ रूट करेंगे, क्यूब है तो क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट। यहां कितना डिफरेंस है, 2 साल, तो क्या आएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां हम जानते हैं चूंकि रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होता, रेशनल नंबर ऑलवेज इंटीजर, रेशनल नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर, है ना, सबको पता है मैंने। देखो लैंग्वेज पे जाओ, कभी भी जो रेशियो होता है वो पॉइंट में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता है, नॉट इंटीजर नहीं होते हैं। समझ गए? मतलब दशमलव है, 2.4 नहीं होगा कभी रेशियो। अगर रेशियो है तो 24/10 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो रेशियो कभी जो है पॉइंट में नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसलिए ये कंप्लीट नंबर होगा, ये कंफर्म है, तो पेपर में कभी फंसना नहीं है। स्क्वायर रूट के लिए 2 जोड़ा ये बना लिया, बचा 78। ये किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, आपको 20 तक का स्क्वायर बढ़िया याद होंगे। भले ही आप अभी से स्टार्ट की हो पढ़ाई, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, उन सबको स्क्वायर भले ना याद हो, लेकिन जो पहले से क्लास करते हैं उन सबको 78 तो पता होगा स्क्वायर होता है कि नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 78 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसका फैक्टर भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। सीधे 78 से काट दो। तो 78 कैसे काटेंगे, तो ये जाएगा 144 टाइम्स। धीरे धीरे काटोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, जो भी काटना। हम कैसे काट लिए, हमारे दिमाग में ये आया कि यहाँ रेट भी सामने है, अगर ये 100 है तो ऊपर 12 होगा तो 20 हो जाएगा, 15 होगा नहीं, पॉइंट आ नहीं रहा है, तो 100 से अब 8 है, यहाँ पे 2 है तो 8 चौक 32 ही जाएगा। अगर 2 है, 8 को हम किससे गुणा करें तो 121 तो होगा नहीं, है ना, 18 होगा तो 118 हो जाएगा, तो 4 होना चाहिए आखिरी में। तो 100 से ऊपर 18 है ना, क्योंकि 18% है, तो इसलिए ऐसा नहीं। तो हमारे दिमाग में आया कि ये 15 होगा तो 8 0 होना चाहिए, तो 20 होगा तभी 12 होगा तभी कितना होगा, 20% कब होता है, जब यहाँ 100 हो, मान लो नीचे 10 है, ऊपर कितना है 12 है। समझ गए? तो यहाँ देखो, तो 8 चौक 32, देखो आया 8 चौक 32, तो नीचे कितना हुआ 100। तो इसको काटने के बाद ये बना, अब 12/10 कितना बना, 12/10। तो 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किस पर, 10 पर, इंटू कितना 100, तो आंसर कितना आ गया 20%। ये सभी को समझ में बहुत बढ़िया आया होगा। क्या करना होता है, अमाउंट बाद वाला ऊपर लिखते हैं, पहले वाला अमाउंट नीचे लिखते हैं, और अगर 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, 2 जीरो है उसका 100 अलग कर दिया, 78 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 78 से इसको कैंसिल किया और आंसर आ गया 20%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये पूरा क्या कहता है, कहता है एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% क्या है तांबा, और
30% निकल है, 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी और मिला दें कि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। क्लियर है? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, देखो मैं अक्सर क्लास में समझाता हूं, इसका एग्जांपल क्या होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उसका असर आप पर होना चाहिए। जैसे इस समय आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। मतलब अगर आपने समय दिया है क्लास में तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ ज्ञान होना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए। जिसमें बदलाव और जिसमें चेंजिंग नहीं की गई है उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का। जो बदला गया है वो बदला दिखना चाहिए और जो बदला नहीं गया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो पहले तो 40% हुआ, क्या हुआ, ये 40% हुआ, ये 30% है और वो भी 30% है, पूरा 100% हो गया। रेशियो बनाओगे तो ये 4:3:3। तो ये क्या है, तुम्हारा सिल्वर है, चांदी है, ये तुम्हारा सिल्वर है, वो तांबा है ना, कॉपर है, और ये तुम्हारा निकल है ना। अब कहता है 25 किलोग्राम टोटल है, कुल कितना है, 25 केजी है। सबको दिख रहा होगा कितना है, 25 है। अब कहता है कितनी चांदी हो, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, ध्यान रखना, लेकिन इनको चेंज नहीं कर रहा है। ये टोटल 6 है तो 6 ही रहेगा। ये कह रहा है कितना मिला दें ताकि नई मिश्र धातु 50% हो जाए। 50% तभी होता है, ये 50% तभी होगा जब इसके बराबर होगा। 50% मतलब होता है कि बाकी शेष 50% है। अगर कुल 100% में एक 50% है तो दूसरा कितना होगा, 50% होगा। क्लियर है? मतलब ये अगर 6 है तो ये भी 6 रहेगा। क्लियर है? तो तभी तो इसका 1/2 टोटल का 50% होगा। मतलब जितना ये है उतना होना चाहिए। कितना बढ़ गया, 2 का मान हमें निकालना है। तो बताओ यहां कितना, कुल कितना है, 3 3 6 4 कितना, 10। अगर 10 का मान तुम्हारा 25 है तो 2 का मान निकालना है। तो 2 से काटो 5 बार और 5 से काटो तो 5 25 कितना, 5 kg। पहला ऑप्शन है ये वाला, ये पहला ऑप्शन हो गया 5 kg। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को हुई है? बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसमें चेंजिंग करेंगे उसी में बदलाव दिखना चाहिए, बाकी वाला फिक्स रहेगा। क्योंकि हम जो है कॉपर और निकल में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 6 वही रहेगा। ये डिफरेंस है 2। अब यहाँ पे कुल मान है तुम्हारा 10, 10 का मान है 25, तो 2 का मान आएगा बच्चों 5। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो अच्छे सवाल। कहता है कि XYZ एक काम को क्रमशः 46 दिन और 92 दिन में और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X ने काम शुरू किया, Y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि Z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है तो X ने कितने दिनों तक काम किया। क्लियर है? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन ही लगातार आ रहे हैं, इनको बार बार आप पढ़ो अच्छे से, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर। तो देख तो डिस्कस करते हैं। आप लोग आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके फटाफट। आंसर आप बता सकते हो जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं। देखो इधर, और नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सिखाते हैं क्या करते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो कैसे करेंगे, कभी भी अगर हमें परफेक्ट समय पता है तो हम उस समय का एलसीएम लेते हैं। जैसे 46 है, ये 92 है और ये 23 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो इसके फैक्टर कर लो। यहाँ 23 हुआ, यहाँ सबका एचसीएफ कितना हुआ, 23 हुआ, और इसका एलसीएम कितना हुआ, यहाँ 2 यहाँ 4, तो पूरा कितना हो गया, 23, पूरा 92 हो गया। इसका 92 ही एलसीएम हो जाएगा। तो मान लो 92 जो है कुल्हड़ बनाने थे, ऐसे समझो। इसका एग्जाम्पल दे दिया कि 92 कुल्हड़ हमको बनवाने थे, और ये 46 दिन में बनाता है 92, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 2। ये कितना बनाएगा एक दिन में, 1, और ये कितना बनाएगा एक दिन में, 4। ये कैसे आएगा समझ में। देखो ये मान लो इतने कुल्हड़ बनाने हैं, 46 दिन में 92 कुल्हड़ अगर X बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 2। और Y जो है बेटा 92 दिन में 92 कुल्हड़ बनाता है तो एक दिन में 1 बनाएगा, और Z 23 दिन में 92 कुल्हड़ बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा, 4 कुल्हड़ बनाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ, अब कहता है कि X ने काम शुरू किया। X ने क्या किया, काम शुरू किया। X ने काम शुरू किया, Y 2 दिनों के बाद, X 2 दिन काम करता है, ये
कितना काम किया, 4, है ना। फिर कहता है, या समझो ऐसे कि x ने, या ऐसे इसको समझो कि x ने पूरा पूरा काम किया, k डी डेज मान लो, लेकिन जो है y 2 दिन बाद आता है, मतलब y ने जो है d-2 डेज काम किया, मतलब 2 दिन काम नहीं किया, ऐसा समझ सकते हो। और z प्रारंभ से 8 दिन के बाद आता है, इसको समझ सकते हैं ये d-8 डेज करता है, ऐसे समझ लो। ये 8 दिन काम नहीं करता है क्योंकि 8 दिन बाद जुड़ा है, कुल काम डी दिन में हो रहा है, तो 8 दिन नहीं करता है, तो ये देखो लिखा है 8 दिन, तो क्या हो गया, मतलब d-8 हो गया। अब देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये इसका कार्य कितना हो गया, 2d हो गया। सबसे अच्छा तरीका है d-2 हो गया, प्लस इसको 4 से गुणा करो, 4d माइनस कितना हो गया, 32 हो गया। कुल काम कितना है, 92 है, कुल काम कितना है, 92 है। जोड़ो जरा, 2 1 3 4 3 कितना हो गया, 7d इज इक्वल टू, यहाँ कितना है -2, यहाँ -32, कितना हो गया, माइनस का 34, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 34 जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 और 9 3 कितना, 12, 7 एकम 7, 5 18, कितना आएगा, 18। ये देखो एग्जैक्ट आंसर है 18, बिल्कुल सामने है आपके 18, देखो ये क्लियर है। क्या करना है, बोला है x ने काम शुरू किया, y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है, मतलब 2 दिन नहीं करता है, कुल दिनों में y 2 दिन काम नहीं करता है, और z शुरू से 8 दिन के बाद ज्वाइन करता है, मतलब z जो है 8 दिन वो भी काम नहीं करता है टोटल में। तो हम लोग क्या करेंगे, d और d-2 और d-8, समझ गए पूरी बात। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप सब बिल्कुल इनको बार बार देखो और इनको शेयर जरूर करो भाई, सभी लोग शेयर करो, लाइक जरूर करो, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दो, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट करो। ये चैनल को आपको बहुत अच्छा बनाना है पढ़ाई के लिए लखनऊ के अंदर, जिससे लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें और क्लासेस प्रॉपर आपके लिए मिलती रहें। क्लासेस तभी आपको प्रॉपर मिल सकती हैं जब आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। ये देखो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप का जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है कि एबीसी ने साझेदारी की, पार्टनरशिप का सवाल है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती समझ लो पहले। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। अगर हम आप बात करें कि पार्टनरशिप क्या होती है, तो प्रॉफिट क्या होता है, देखो ध्यान से, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। अब देखो अगर हम बात करें अगर हम बात करें देखो ध्यान से, सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबको दिख रहा है क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे मान लो इसमें कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, इनका रेशियो बनाते हैं प्रॉफिट का। तो कैसे बनता है, देखो ध्यान से, कहता है कि ए ने 29,000 रुपये लगाए, लैंग्वेज पढ़ना, कितना लगाया, 29,000 रुपये लगाया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये लगाए। इसने भी 25,000 रुपये लगाए और इसने भी 25,000 रुपये लगाए। फिर आगे पढ़ो, कहता है 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, मतलब इसने 4 महीने लगाया है और 3 निकाल लिया, कितना बचा, 26,000। अब ये कितने महीने के लिए, 8 महीने। क्यों, क्योंकि पूरा बोला है 1 साल, वर्ष के अंत में, ये तो लिखा है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में। अब देखो बाकी क्या बोला, 4 महीने के बाद ए ने इतना निकाल लिया है, उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और लगा दिए, मतलब इसने जो है 6 महीना लगाया और 12,000 रुपये और लगा दिया, इसका हो गया 37,000। तो इसका 6 महीना बचा। ये कुछ नहीं करता है, सीधा सीधा 12 से गुणा करेंगे। अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन है उससे हटा दो। तो इसका कॉमन यहाँ क्या, 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ तो 0 तो पहले हटाओ, 0 सब में 3 है, हटा दो, सब में 3 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है, सब हटा दो। अब क्या करो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 2, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 मिल रहा है तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 बचा। अब देखो 29 दूनी कितना हो गया, यहाँ 58 हो गया, प्लस यहाँ से भी 2 मिला था, 4 बचा, है ना। अब देखो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये 104 हो गया। ठीक, यहाँ देखो 25 को 6 से गुणा करोगे, ये 150 हो गया, कितना हो गया, 150। यहाँ देखो ये 75 हो गया और प्लस
3 सत्ती 21 और 2 3 3 9 और 9 2 11 हो गया। और जोड़ो देखो 58 4 कितना हुआ, 8 4 12, ये 162 हुआ। ठीक, ये कितना हुआ 150 हुआ, और ये कितना हुआ तुम्हारा 5 1 6 7 1 8 186 हुआ। ये तुम्हारा जो रेशियो बना ये लाभ का रेशियो बना। किसका रेशियो बना, लाभ का रेशियो बना। टोटल लाभ हमको दिया है 33,200। कितना दिया है 33,200। जरा हल करो इसको, तो कितना हुआ 33,200। तो जोड़ो 6 6 2 8, ये आ गया तुम्हारा 8 5 13 और 13 6 कितना 19, कैरी कितना हुआ 1 1 1 2 3 1, 498 का जो मान है वो 33,200 है। देखो 6 2 8 हो गया, 8 5 13, 13 6 कितना 19 हो गया, 2 3 1 498। हमको पूछा है सी का हिस्सा मतलब 186 का मान पूछा है। ये तो 186 का मान पूछा है, तो ये लगभग कितना आंसर जाएगा, इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके। कुछ लोग इसका कमेंट करके बता रहे हैं 11,067, ये बता रहे हैं। अब देखो लगभग कितना जाएगा, इसका 4 गुना लगभग है, तो 4 ही गुना के आसपास जाएगा। तो 186 है और 498 लगभग 500 ले लो, इसको नियरेस्ट तुम 190 ले लो, तो 500 को 190 से काटो तो 19 दूनी 38, लगभग 2.5 गुना जा रहा है। तो ये 2.5 गुना किसका लगभग है, इसका 10,000 का तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब तुम्हारा ये दोनों बचा है, तो 12 दूनी 24 और 6 30, 12,400 12,400 124। अगर इसको काटा जाए 498 और 33,200, तो आप देखो अच्छा किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 9 18, 2 3 6, 93 आया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 249 आया। अब फिर इसको 3 से 3 से कटेगा, 3 6 2 8, 3 से कटेगा, 3 3 9 31 हुआ, 3 24, 3 83 हुआ, है ना। अब 83 से इधर ही काटना पड़ेगा, 83 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 4, 8 चौक 32, 4 3 12, 4 32 से 1 33, है ना। ये कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 1 कम 4, 4 3 12, तो 124,000, ये नहीं आएगा, 12,400 आएगा। तो कैलकुलेशन देखो लगभग, लेकिन 2 ऑप्शन आपके कट गए थे, यहाँ पे 2 कट गए थे, इसी में बहुत नियरेस्ट थे ना। अगर बहुत नज़दीक ना होते तो मैं इसको भी कर देता। तो ऑप्शन से देखो किया जाता है, लेकिन ऐसे सोचा जाता है कि 2.5 गुना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन में, तो ऐसे 2 में कौन सही है, हो सकता है जय माता दी करने पर सही हो जाए, लेकिन तब भी जो है इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की लॉस पर बेचा, यदि वह इससे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वह उसे इतने में बेचता है तो लाभ क्या है। लाभ कब निकलता है, लाभ निकलता है तब जब एसपी माइनस सीपी पता हो। मतलब हमको सीपी पता होना चाहिए, एसपी तो हमको पता है, एसपी तो हमें क्या है पता है, लेकिन सीपी हमें पता नहीं है। और सीपी कैसे पता होता है, सीपी पता होता है प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस से। कैसे, ये 18% लॉस है या 12% लाभ है, तो अपोजिट होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ 30% का मान कितना दिया है तुम्हारा 960 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% तुम्हारा हो जाएगा, ये कैंसिल करो, 3 से काटो 32, तो ये हो जाएगा 3200। तो 3200 तुम्हारा सीपी हो गया, और 3840 बेच रहा है, तो फायदा हुआ 640 का, किस पर हुआ 3200 पर, गुणे कितना 100, तो 32 दूनी 20% इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान था, सभी का आंसर आया होगा, 32 दूनी 64। ये तो बहुत स्पीड में आपको लगाना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हमने बताया है अगर अपोजिट है, प्रॉफिट है, लॉस दिया है तो जुड़ जाएगा, लॉस लॉस है तो घट जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो घट जाएगा, और लॉस प्रॉफिट है तो भी जुड़ जाएगा। अपोजिट में प्लस करते हैं और सेम में माइनस करते हैं। ये आप सबको मैंने बहुत सिखाया है, आप सभी लोग हर सेट में देखते होंगे। चलो इसको देखते हैं। टाइम नंबर का दूसरा सवाल, एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है वह 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में, दिनों और घंटों में पूछा है। क्लियर है, देखो क्या करोगे इसमें, समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, किसका एलसीएम इंग्लिश में पढ़ लो पूरा, सब लोग समझ लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम, सबसे पहले इसका एलसीएम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ए काम करता है तुम्हारा 48 और बी काम करता है तुम्हारा 60, तो इसका एलसीएम कितना है तुम्हारा, ये 12 चौक 48, 12 पंचे 60, है ना, 20 और 12 240, कितना आया 240। यहाँ कितना आएगा, 48 से भाग करो 5,
यहाँ कितना आएगा 4। क्लियर है? 5 40 24। क्लियर है? अभी बताया था मैंने, ये एफिशिएंसी आ गई। अब कहता है कि 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 और 9, 9 गुणे 12 कितना काम हो गया 108। 240 में से 108 हटा दो तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा तुम्हारा 3, 132 काम बचा। अब 132 का कितना, 20 शेष कार्य का 25%, इसका 25% 1/4 होता है। 4 तियाँ 12, 33 काम करवाना है। किससे करवाना है? 20 से। तो बटा कितना हो जाएगा 4, तो 8 हो गया। 8 तो दिन हो गया, फिर 1/4 होता है पूरा। चूंकि 12 घंटे में लेते हो तो यहाँ पे 3 घंटा आएगा, लेकिन अगर 24 घंटे का लेते हो तो कितना बटा कितना है 4 है, तो 6 घंटे आएगा। अगर आप 12 लेते हो 3 आएगा, 24 लेते हो तो 6 घंटे आएगा। तो 8 दिन 6 घंटे यहाँ पे, क्योंकि 3 घंटे ऑप्शन नहीं है तो इसी को उत्तर माना जाएगा। वो क्या कर रहा है 24 घंटे ले रहा है पूरे दिन रात को। अब जो भैया आयोग वाले कर देते हैं उसको मानना पड़ेगा। अब 3 घंटे तो है नहीं, इसमें कोई बहस करने वाली बात भी नहीं है ना। चलो अब कहता है सवाल देखो, ऐसा अब जानते हो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और कैलकुलेशन होना चाहिए। अब देखो क्या बोला उसने कि 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। अब ये कोई ऑर्डर नहीं दिया उसने। फार्मूले कहाँ बनते हैं? जहाँ ऑर्डर होता है। ऑर्डर के बिना फार्मूले नहीं बनते हैं। आपको सबको अब देखो, प्राइम नंबर निकालने का कोई ट्रिक होता है? नहीं होता है। बाकी का होता है। क्यों? उसमें एक सीरीज होती है, जहाँ एपी होता है, जीपी होता है, सीरीज होती है, वहाँ हम एन निकाल लेते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारी सीरीज जो है सीक्वेंस में नहीं होती है, वहाँ हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो है कोई ऑर्डर नहीं है, चाहे वो मीडियन निकालना हो, चाहे वो मीन निकालना हो, सब में ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मीडियन मीड में थोड़ा सा ये होता है कि टोटल एक अरेंजिंग ऑर्डर में करके वहाँ अप्रॉक्सीमेट में निकाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट निकलेगा। कैसे? औसत 55 है। कितने टर्म्स हैं? 1 2 कितने हैं? देखो यहाँ पर टर्म्स तुम्हारे हैं 1 2 3 4 5 6। इसको 6 से गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 333 हो गया पूरा। इसको जोड़ो, कितना हुआ 2 3 2 5 6 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। इसको जोड़ो, 2 4 2 6 7 6 13 और 13 5 18 हो गया। घटा दो, यहाँ कितना आया 2 आया, यहाँ बचा तुम्हारा 12, 8 4 12 142। कितना आया 142। ऐसे इसको देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत को 7 से गुणा कर दो, कितना आया 7 या 21, 7 पचे 35, 35 और 2 37। 7 21 हुआ और 35 और 2 कितना होता है 37। अब जोड़ो कितना हुआ देखो, 2 3 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 मतलब 9 हुआ। अब कितना 1 5 1 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 मतलब 189। घटाओ कितना आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ बचा तुम्हारा कितना 16, तो 8 8 16। क्लियर है? ये हुआ 182। अब देखो पूछा है ए बी सी डी का औसत कितना होगा, तो इसको दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करो, कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 4 8 4 12 हो गया और 1 1 2 1 324 बटा कितने हैं तुम्हारे 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 4 बटा 32 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81 81। कहाँ गड़बड़ कर दिए, 4 7 28 कहीं गड़बड़ कर दिए। देखो 2 2 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 1 2 1 3 324 81 71 54.4 क्या बोला है। देखो दोबारा फिर से देखते हैं, हो सकता है कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना है ना। जोड़ना घटाना बहुत बढ़िया होना चाहिए, बस इसी में ये किसी से भी हो सकता है दिक्कत। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 52 है, 71 है, ये है, ये है। अच्छा 4 स्टेप हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 220 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर थे है ना। तो 6 में 4 हैं, 52 है, 71 है, 43 है, 22 है। वो गड़बड़ इंटू हो गया था, तो 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20। लेकिन हाँ सॉरी, क्या करेंगे नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा होगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 330 ही हो गया। अब इसका जोड़ कितना हुआ 2 2 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। इसको 8 लिखो यहाँ, 2 4 2 6 6 7 6
13 और 13 5 18, ये तो बिल्कुल सही है। 188 इधर, 30 उधर हो गया। हाँ तो इधर 2 बचा है तुम्हारा, यहाँ बचा 12, 8 4 12, 142 होगा, वही गड़बड़ हो रहा था। इधर देखो, इसको किससे गुणा करेंगे, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 21, 7 5 35, 2 37। अब क्या करेंगे, इसमें घटाओ जरा, तो कितना जोड़ो इसको जरा, 2 2 1 3, 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 1 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 22 है ना। फिर से जोड़ लो, 2 3 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, कैरी 1 4 1 5 5 10, 4 14, 4 18, 4 22। अब घटाओ जरा, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आया, यहाँ कितना, 6 में 2 गया, कितना 4, 142, दोनों 142 आ रहा है, 2 2 4, 14 2 28, भाग करो किससे, 4 से, तो 4 7 28, 4 कम 4, 71। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा समथिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होता है भैया। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए पहली बार में। तो दोबारा हमने लगाया, होता क्या है कि यहाँ का क्लास जो कैलकुलेशन है, आप लोग कमेंट तो कर ही रहे हो खैर, लेकिन पेपर में जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे आपसे भी गलती होगी, तो वहाँ बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के कैलकुलेशन करना है, मतलब कहीं कुछ नहीं सोचना है। बीच में कोई भी चीज़ अगर आ गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहता है यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती कितना है, P है, और 3 और 5 24 का चतुर्थानुपाती कितना है, Q है, तो 2P + Q का मान ज्ञात करो। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, अगर P है तो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, तो ये होता है B²/A। तो 20 का स्क्वायर 400/8, 400/8 कितना हो गया, ये 50 हो गया। क्लियर, तो P हो गया 50 दूनी कितना हो गया, 100। अब चतुर्थानुपाती पूछा है, तो 3 5 और 24 का फोर्थ, 3 5 और 24 का फोर्थ पूछा है, तो जो 24 पंचे 100, इसका इंटू बाहर इंटू होता है, तो 120 को 3 से काटो तो ये 40 हो जाएगा। तो 100 और 40 कितना हो गया, 140। और ये आज का आखिरी सवाल है, पढ़ो इसको। एक निर्माण इकाई में ये देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले समझो होते क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, पहले इसको समझो। अगर हम आपसे कहें कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती जो, ये होती तुम्हारी रॉ मटेरियल इनटू लेबर कॉस्ट, ये होता है। अब रॉ मटेरियल बोला है देखो 100, ये 100 बोला है और वो उसका कितना है, पहले 30% है, तो ये 130 हो गया। कितना है ये लेबर कॉस्ट, कितना है, 30 है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 130। अब कहता है कि वो 25% बढ़ गई, ये हो गया 125, और वो उसका कितना हो गया, 38% हो गया। कितना हो गया, ये इसका 38% हो गया, पहले 30 था अब 38 हो गया, तो इसका 38% कैसे निकालेंगे, तो क्या करो, 38 का 125% निकाल लो। तो 125% क्या होता है, देखो 125 का 38% कठिन लग रहा होगा, लेकिन 38 का 125% आसान लग रहा होगा, तो 5/4 कर दो, तो 55 40, 5 या 15, और 15 4 कितना 19 बटा कितना 4, तो कितना आएगा, 4 चौकू 16, और 4 चौकू 16, 3 4 7 28, 47.5। अब 47.5 कितना डिफरेंस है, पूछा कितना कम कर दें ताकि लागत को वृद्धि से पहले ही के बराबर रखा जा सके, मतलब हमको कम करना है। तो देखो 125 पे जोड़ोगे, आना 130 पे है, तो 125 में इसमें क्या करो, 5 का डिफरेंस ले लो, तो 47 है, तो 5 क्या 42.5 ले लो, 42.5, 47.5 तो है ही है। देखो इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 100, ये 0.5, और ये कितना आएगा 7 5 12, और 4 2 6 1 7, 172.5 से अगर 130 घटाओगे तो यही तो आएगा 42.5, या सीधे से 47.5 का डिफरेंस है, 125 से 130 का 5 का डिफरेंस, तो और 130 पे जाना है, यहाँ 125 नहीं आना है, 130 पे जाना है, तो 5 और डिफरेंस हो गया, तो वही 42. किससे, 172.5 का कितना परसेंट है, तो ये जो उत्तर होगा आप इसको हल करोगे तो यह 24.6% आएगा, ये एग्जैक्ट इसका उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। पहले ये बोला, देखो बोला है निर्माण इकाई में देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल
की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। तो कच्चा माल को हम 100 मानेंगे, जिससे बेस बोलता है, जिससे तुलना करता है, उसे 100 मानते हैं। तो रॉ मटेरियल मान लिया हमने 100, ये इसका 30 है, अब वो 25 बढ़ गया। और रॉ मटेरियल में लेबर कॉस्ट जुड़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, इसको हमारा निर्माण इकाई या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। क्लियर है? तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी मेरी मेहनत देख ही रहे होंगे, तो इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं है, फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जितना हो सके चैनल का प्रमोशन करने की ज़रूरत है। आप सभी के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। और मेरी कोचिंग के बच्चे इतने सारे हैं कि अगर एक एक बच्चा चाह जाएगा तो मनीष सर का जो चैनल है ये पूरी इंडिया में बूम कर जाएगा। जय हिंद, गुड नाइट।